तो दोस्तों आज हम इस वीडियो से सीखेंगे कि एमएस वर्ड में टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं और जो टेबल का स्टाइल है उसको अगर चेंज करना है तो वो कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों टेबल क्रिएट करने के लिए आपको जाना है इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब को आप जब क्लिक करते हो तो आप देखिए यहाँ पे टेबल बोल के एक ऑप्शन है। आप मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए, तो उस टेबल ऑप्शन को आप क्लिक करते हो तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है। पहला तो है कि डायरेक्टली आप यहाँ से रोज एंड कॉलम सिलेक्ट कर लेते हो। तो मान लीजिए मैं इतना रोज एंड कॉलम सिलेक्ट करती हूँ 3x3, मतलब 3 कॉलम 3 रो। आपका जो फर्स्ट जो रो होता है उस पे आप हेडिंग डालते हो उस टेबल का, और उसके बाद वाले रोज में आप डेटा इंसर्ट कर देते हो। तो उसके लिए कैसे, जैसे सीधा आप डायरेक्टली लिखना शुरू कर सकते हो। जैसे मान लीजिए फर्स्ट में सीरियल नंबर लिखती हूँ, फिर उसके बाद आप टैब दोगे तो सेकेंड कॉलम में आ जाता है आपका कर्सर। फिर मान लीजिए मैं नेम, फिर उसके बाद टैब प्रेस करोगे तो आपको थर्ड कॉलम में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फिल इन कर सकते हो। एक बार जब आपका टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है तो आप यहाँ से टेबल के जो नंबर ऑफ रोज जो है उसको भी आप इंक्रीज कर सकते हो। वो कैसे, जैसे आपका कर्सर अगर आप लास्ट जो रो है उस पे अगर लेके आते हो, उसके बाहर देखिए मेरा कर्सर कहाँ है, उसके बाद अगर आप एंटर दबाते हो तो देखिए एक और रो ऐड हो गया है। इस तरीके से आप रोज इंक्रीज कर सकते हो आपके टेबल का। तो दोस्तों एक सेकेंड मेथड देखते हैं टेबल ऐड करने का, इंसर्ट करने का। वो है कि आप वापस इंसर्ट पे जाइए और टेबल में जाइए। तो आप टेबल जब क्लिक करते हो आप देखिए यहाँ पे है इंसर्ट टेबल, तो उस पे आप अगर क्लिक करते हो तो जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसमें लिखा है टेबल साइज नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स बाय डिफॉल्ट 5 है, नंबर ऑफ रोज 2 है। आप आपके रिक्वायरमेंट अनुसार आप इसको चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मैं 4x4 मतलब 4 कॉलम्स और 4 रोज सिलेक्ट करती हूँ, फिर उसके बाद ओके कर देती हूँ। तो देखिए मेरा टेबल रेडी हो गया है। एक और मेथड है वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों टेबल इंसर्ट करने का जो तीसरा तरीका है वो है कि आप आपके कीबोर्ड से प्लस टाइप कीजिए, फिर माइनस माइनस, डिपेंडिंग ऑन आप कितना विद चाहते हो आपके टेबल के कॉलम का, फिर उसके बाद एक और प्लस। तो ये मिला के एक प्लस से शुरू, फिर माइनस जितना आपका विथ चाहिए, और फिर प्लस। ये एक सेल क्रिएट हुआ, ठीक है। तो उसके बाद फिर माइनस 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 आप टाइप करते हो, फिर प्लस, तो ये बनता है आपका सेकंड विद। फिर उसके बाद फिर से माइनस माइनस माइनस, देन अगेन प्लस, फिर उसके बाद आप एंटर दबाते हो। तो देखिए आपका 3 कॉलम का और 1 रो का टेबल रेडी हो गया। तो यह है टेबल क्रिएट करने का एक शॉर्टकट तरीका। दोस्तों अब अभी हम इस पे आते हैं कि जो टेबल का जो स्टाइल है उसको अगर चेंज करना है तो वो कैसे करते हैं। उसके लिए जो आपका टेबल आप इंसर्ट कर चुके हो एमएस वर्ड में, उसको आप पहले सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करते ही देखिएगा ऊपर में 2 टैब आ जाते हैं, एक है टेबल डिजाइन और एक है लेआउट, ठीक है। तो हम डिजाइन पे पहले देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। तो इस डिजाइन को यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए इतने सारे आपके लिए इनबिल्ड डिजाइन प्रेजेंट है एमएस वर्ड में। तो आपका जो भी टेबल का कंटेंट किस तरह से आप डिस्प्ले करना चाहते हो उसके अनुसार आप टेबल डिजाइन चूज कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज करती हूँ। तो इसमें क्या है कि जो पहला जो रो है वो बहुत डार्क कलर में है, और दूसरे जो रो है ऑल्टरनेट रोज डार्क। तो ये ऑल्टरनेट रोज जो डार्क है इसका नाम एमएस वर्ड के स्टाइल में बोलते हैं कि बैंडेड रोज। आप देखिए यहाँ पे बाएं हाथ के ऊपर में जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां पे देखिए बैंडेड रोज टिक है। आप इसको अनटिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आप टेबल को चूज करके फिर उसको अनटिक कीजिए, नॉर्मल टेबल जैसा बन जाता है, ऑल्टरनेट रोज कलर्ड नहीं बनते। मान लीजिए जो फर्स्ट रो का जो डार्क कलर है उसको भी आपको हटाना है। तो यहाँ पे देखिए हेडर रो बोल के एक ऑप्शन है जो आपकी चेक्ड है, तो उसको अनचेक कर दीजिए। तो देखिए एक सिंपल टेबल रेडी हो गया आपके सामने। वापस से आप इसको क्लिक कीजिए, टेबल को सिलेक्ट कीजिए, और भी बहुत सारे कलर्ड ऑप्शंस है, आप इस तरीके से कर सकते हो। आप एक स्टाइल चूज करके देखिए तो आपको करते करते समझ आ जाएगा कि कैसे कौन सा आपके काम के लिए फिट बैठता है। तो ये हो गया आपके डिजाइन। अब आते हैं लेआउट में। लेआउट में क्या है कि यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं। एक है कि पहला तो है कि डिलीट टेबल। तो डिलीट टेबल मतलब आपको टेबल को ही डिलीट करना है तो आप टेबल चूज कीजिए और यहाँ पे डिलीट ऑप्शन में जाइए तो आपका टेबल ही हट जाएगा, ठीक है। टेबल अगर हटाना है तो आप यहाँ पे लास्ट जो चौथा ऑप्शन है वो है डिलीट टेबल। उसके पहले है डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज। मतलब मान लीजिए ये जो सेकेंड जो मेरा कॉलम है उसको मुझे हटाना है तो आप वापस डिलीट पे जाएंगे
और डिलीट कॉलम जाएंगे। देखिए एक रो हट गया जो मैं सिलेक्टेड था। सेकंड जो रो है उसको मुझे हटाना है तो वापस आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाके डिलीट रो कर दीजिए तो आपका रो हट जाता है। यहाँ पे है इंसर्ट अबव, मतलब मान लीजिए मेरा कर्सर सेकंड रो और मुझे चाहिए कि एक रो इसके ऊपर ऐड हो जाए, तो हम इंसर्ट अबव पे जाते हैं। तो देखिए एक रो ऐड हो गया। आपको पूरा रो को सिलेक्ट भी नहीं करना है, आप कर्सर रखिए और फिर इंसर्ट अबव करने पे ऊपर में एक रो ऐड हो जाता है। मैं ये डिजाइन थोड़ा चेंज करती हूँ ताकि आपको सब दिखे क्लियरली मेरा कर्सर। मैं लेआउट में जाती हूँ और इंसर्ट बिलो में करती हूँ, तो देखिए नीचे एक रो ऐड हो जाता है। अब मेरा कर्सर है सेकंड कॉलम में, इसमें जाके अगर मैं इंसर्ट लेफ्ट में क्लिक करती हूँ ऊपर लेआउट के नीचे, तो देखिए एक कॉलम बाएं तरफ ऐड हो जाता है। सिमिलरली मेरा अभी कर्सर है थर्ड कॉलम में और इंसर्ट राइट करने पे देखिए दाएं तरफ एक कॉलम ऐड हो जाता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो से कई सारी चीज़ें रिलेटेड टू टेबल सीखे। एक है कि टेबल पे इंसर्ट कैसे करना है, फिर उसके जो डिज़ाइन है उसको कैसे चेंज करना है, रोज़ कैसे ऐड करने हैं, रोज़ कैसे डिलीट करने हैं, कॉलम्स कैसे ऐड करना है, कॉलम्स कैसे डिलीट करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो से हम सीखे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। दोस्तों ये अपना टेकी टून्स चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।